अस्सलामुअलैकुम माय यूट्यूब फैमिली। कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करती हूँ आप लोग खैर खैरियत से होंगे और खुशबाश होंगे। एक नई शाम और एक नए व्लॉग के साथ आप लोगों के सामने हाजिर हूँ। शाम का टाइम हो रहा था, बहुत ही खूबसूरत जो है वो मौसम हो रहा था। बहुत ही ठंडी ठंडी हवाएं चल रही थी और बादल भी बने हुए थे और मैं टेरेस में बैठी हुई थी कि अचानक से जो है वो बेल बजी। जब नीचे जाके देखा और ऊपर पार्सल लेकर आए तो वो मेरे जो पार्सल जो मैंने ऑर्डर किया हुआ था अपने कुर्तों का वो आ गया था साया से। और ये देखें, ये मैंने 2 कुर्ते जो है सेल से मंगवाए थे, क्योंकि उस दिन जब हम लोग गए थे लकी वन मॉल तो वहाँ काफ़ी रश था जगह जगह। तो फिर मैंने तो बस सिर्फ निशात लिनन से ही सूट लिया था और मुझे ये ऑनलाइन पसंद आया था, तो फिर मैंने इसका ऑर्डर कर दिया था और 3 दिन में ही ये मेरे कुर्ते जो थे मुझे मिल गए थे। एम्ब्रॉयडरी वाले कुर्ते थे और बहुत ही अच्छे लग रहे थे। और बेबू जो थी वो भी बाहर जाग रही थी। और ये देखें, ये मैंने निशात लिनन से लिया था जो मैं उस दिन गई थी सेल से। बच्चों का बहुत ही ज़्यादा दिल कर रहा था पुलाव खाने का और वो 2 दिन से मुझे कह रहे थे कि अम्मी पुलाव बना दें, क्योंकि उन लोगों को मेरे हाथ का पुलाव बहुत पसंद है। तो फिर शामी कबाब तो मैंने बना के रखे ही हुए थे, तो बस मैंने जो है वो पुलाव बना लिया था और पुलाव के साथ जो है वो शामी कबाब होंगे और साथ में रायता होगा। अच्छा, कबाब बने हुए रखे हों तो बहुत ही ज़्यादा आसानी हो जाती है और जब दिल चाहता है तो फिर वो किसी भी चीज़ के साथ आप जो है वो पुलाव खा सकते हैं। और जब मैं सुबह सो के उठी तो ये सुबह का टाइम है और इतनी ज़्यादा हवा चल रही थी, इतनी ज़्यादा हवा चल रही थी कि कुर्सियाँ जो थी वो तक उलट गई थी और चीज़ें उड़ उड़ के गिर रही थी। अच्छा जी, आज मैं अपने रूटीन के सारे काम भी करती जाऊंगी और मैं आपसे बातें भी करती जाऊंगी। और इसमें मैं आप लोगों से कुछ ऐसे टिप्स शेयर करूंगी जिससे आप लोग अपना स्मार्टली अपना टाइम सेव करके अपने सारे काम करें और उनको टाइम पे करें। और जी आज मैं जो बातें करूंगी वो किचन मैनेजमेंट के हवाले से करूंगी कि आप लोग किस तरीके से अपना टाइम भी सेव करें और अपने काम को भी जो है वो जल्दी जल्दी कर सकें, ताकि आप लोगों के टाइम की जो है वो बचत भी हो। किचन हमारे घर का एक अहम हिस्सा होता है जहाँ पे ख़वातीन जो है वो अपना आधा टाइम जो है वो गुजारती हैं। और अगर वही चीज़ें और वही काम अगर हम तरतीब से और उसको मैनेज कर कर चलें तो हमारा बहुत सा टाइम जो है वो बच जाता है और हम जो है अपने काम को प्रॉपर तरीके से कर सकते हैं। अच्छा, सर्दियों में तो काफ़ी देर आप किचन में अपना टाइम गुजार भी सकते हैं क्योंकि मौसम अच्छा होता है, मगर आजकल तो इतनी ज़्यादा गर्मी है और हब्स का मौसम है, तो बस दिल चाहता है कि फटाफट से किचन से अपना काम करें और काम करके जल्दी से निकल जाएं। तो इसी के लिए मैं कुछ आपको बहुत ऐसे अच्छे अच्छे टिप्स बताऊंगी ताकि आप लोग जो है अपना कम टाइम किचन में सर्व करें और अपना काम जो है वो बेहतरीन तरीके से कर सकें। सबसे पहले अपना ये आदत बनाएं कि महीने के आप लोग आगाज़ में या एंड में जिस तरह से आप लोगों को सहूलत हो आप लोग उसी तरह से करें कि ग्रॉसरी जो है वो एक साथ लेकर आया करें। ग्रॉसरी एक साथ लाने से एक तो ये फ़ायदा होता है कि इसमें एक तो बरकत भी बहुत होती है, दूसरा इसका एक फ़ायदा ये होता है कि आपका अगर आप रोज़ाना ग्रॉसरी लेने के लिए कुछ ना कुछ जा रहे होते हैं तो इससे आपका टाइम जो है वो बहुत ज़ाया हो रहा होता है। अच्छा, जब आपने ग्रॉसरी ले आए, आपने ग्रॉसरी सेट कर लिया, तो सबसे पहले आप लोग ये क्या करें कि सबसे अहम काम जो होता है ये होता है कि आप लोग अदरक लहसुन वगैरह को जो है वो पीस कर रखें, उसको फ्रीज़ कर लें, पूरे मंथ का पीस लें और पीसने के बाद जो है वो उसको कुछ फ्रीज़ कर लें, कुछ बॉटल में रख लें। फ्रीज़ किए हुए अदरक जो होते हैं और लहसुन, वो ये होता है कि आपको फिर जब आपने ये वाला ख़त्म कर लिया होता है वो यूटिलाइज़ हो जाता है, इससे भी आपके टाइम की जो है वो बहुत बचत हो जाती है। इसके अलावा आप टमाटरों को जो है वो फ्रीज़ करके रख दें और कुछ टमाटर को जो है पेस्ट बना के रख लें। तो जब किचन में काम करने जाएंगे और ये इस तरह की जो बेसिक चीज़ें आप लोगों को मिल जाती हैं तो वो बहुत ज़्यादा आसानी हो जाती है। और मैं भी इसी तरह ही से करती हूँ कि मैं अपना अदरक लहसुन पीस के रख लेती हूँ, कुछ फ्रीज़ कर लेती हूँ, पुदीना हरा धनिया वगैरह काट के और डंडी वगैरह तोड़ के ये सारी चीज़ें करके रख लेती हूँ और सब्ज़ी वगैरह सारा
सारा काट के जो है वो रख लेती हूँ। आटा गूँध के रखा करें। और आजकल जब गर्मियाँ ज़्यादा भी पड़ी थी तो फिर मैंने ये करना शुरू किया है कि मैं जब रोटी वगैरह पका रही होती हूँ तो मैं अपने सुबह के लिए पराठे भी है वो बनाकर और उसको फ्रीज़ करके जो मेरे एक्स्ट्रा प्लास्टिक थैले जो होते हैं उसके काट के और वो पराठों के ऊपर रख देती हूँ और उसको फ्रीज़ कर देती हूँ। इससे ये आसानी मुझे होती है कि अचानक अगर कोई आ जाए तब भी मैं पराठा बना सकती हूँ, और अगर अचानक कोई नहीं भी आता है और सुबह के टाइम जब मैं नाश्ता बनाती हूँ, क्योंकि सुबह के टाइम में मैं काफ़ी ज़्यादा बिज़ी होती हूँ, तो मुझे ये आसानी होती है कि मुझे फिर इस तरह से बेलने और उसका टाइम की जो है वो बचत हो जाती है, क्योंकि गर्मी भी बहुत ज़्यादा है। अच्छा, अब आप ये लोग ये भी कर सकते हैं कि आप लोग जो है अगर आपको टाइम की बचत करनी है, आप प्याज काट के कट करके रख दें, आलू के छिलके उतार के रख दें। यानी अगर आपको 1-2 दिन में ये चीज़ें यूज़ करनी है तो ये आपके लिए बहुत ज़्यादा आसानी हो जाती है। जब आपकी ये सारी चीज़ें हुई हुई होती हैं, आटा वगैरह भी गूँधा हुआ होता है, तो जब आप किचन में अपना काम करने के लिए आते हैं तो अब आप लोग नोट करेंगे आप लोगों का कितने टाइम की बचत होती है। और अगर कोई वर्किंग वूमेन है तो वो इस तरह से भी कर सकती है, अगर वो कुकर में गोश्त नहीं गलाती है तो वो बहुत सारा गोश्त उबाल के नमक मिर्च और अदरक लहसुन का पेस्ट वगैरह डाल के वो उबाल के और उसको रख दे, और उसके बाद जो है उसके छोटे पैकेट्स बना के रख लें, और जब उसको कोई चीज़ सालन वगैरह बनाना है तो वो बना सकती है। तो इस तरह से भी टाइम की बहुत सारी बचत होती है, और फिर आपके पास काफ़ी सारा टाइम, अगर आप मॉर्निंग में उठते हैं तो आपके पास काफ़ी सारा टाइम जो होता है वो आपको अपने दूसरे काम के लिए मिल जाता है। और मैं आप लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया अदा करूँगी कि आप लोगों को मेरे व्लॉग्स अच्छे लग रहे हैं, आप लोग मेरे व्लॉग्स को देख रहे हैं, और मेरी आप लोगों से यही रिक्वेस्ट है कि आप लोग मेरे चैनल को लाइक करें और नए आने वाले मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, और बेल आइकन का बटन मत दबाना भूलिएगा ताकि आने वाली वीडियोस का नोटिफिकेशन आप लोगों को मिलता रहे। इन चीज़ों के अलावा आप वाइट चने जो हैं वो बॉईल करके रख सकते हैं, बॉईल करके आप इसको फ्रीज़ करके रख दें। अगर कभी आपका दिल चाह रहा है चनों की चाट खाने का तो आप वो भी कर सकते हैं, सालन बनाने का दिल चाहता है तो आप वो भी कर सकते हैं। इसके अलावा बहुत सारे शामी कबाब बना कर रख दें, जब कभी आपका दिल चाहे तो आप लोग वो खा सकते हैं। इससे भी काफ़ी टाइम की जो है वो बचत होती है। अच्छा, महीने के शुरू में हम अगर इस तरह से थोड़ी सी मेहनत कर लें और ये सारे काम अपने किचन के हवाले से इस तरह से निपटा लें, तो फिर आप लोग नोट करिएगा कि पूरे मंथ जो है वो कितनी आसानी हो जाती है, और पूरा महीना जो है हम लोग बहुत ही रिलैक्स तरीके से अपने सारे काम जो हैं वो कर सकते हैं। और अगर आप लोगों के यहाँ अचानक कोई मेहमान आ जाए तब भी आप लोगों की सारी चीज़ें हुई हुई होती हैं और आप लोग बहुत जल्दी खाना वगैरह बना सकते हैं। और आज बन रही है खाने में बिरयानी, क्योंकि बच्चों को तो बिरयानी बहुत पसंद है और उनकी हर दूसरे दिन यही फरमाइश होती है कि हमें बिरयानी खाना है। तो जो है वो खाने में मैं बिरयानी बना रही थी, और बिरयानी की मैंने तकरीबन बहुत सारी तरीके से बिरयानी की रेसिपीज़ मैंने शेयर की हुई है। अगर आप लोगों को रेसिपीज़ चाहिए तो मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका लिंक डाल दूँगी ताकि आप लोग रेसिपीज़ भी देख सकें। और अब इसके बाद हम लोग खाएँगे खाना, और इसके साथ हम लोगों ने सलाद और रायता वगैरह भी बना लिया था, और बिरयानी में जो है ये देखें दम लग चुका है। बिरयानी तो शक्ल से ही बहुत मज़ेदार सी लग रही है, और जब हम खाना खाएंगे तो उसके बाद पता चलेगा कि ये बिरयानी कितने मज़े की बनी है। और इसी के साथ दीजिए मुझे इजाज़त। अपना ढेर सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।